हेलो गाइस। आज क्लास 12 रसायन विज्ञान का जो पहला पार्ट है बिलियन बिलियन का एक टॉपिक बताए हैं मोलरता। मोलरता का पूरा थ्योरी हुआ, पूरा सूत्र हुआ, मात्रक हुआ, इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ। आज हम उसका क्या करेंगे, मोलरता का न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे जो बहुत ही इजी है। कैसे सॉल्व किया जाएगा, मान लीजिए पहला ही न्यूमेरिकल है 0.5 मोल कास्टिक सोडा को 1 लीटर का विलयन बनाया गया तो विलयन की सांद्रता मोलरता में ज्ञात कीजिए। ये हमारा प्रश्न है मोलरता का। तो कोई दिक्कत नहीं है, बस याद रखना कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। पहले क्या क्या दिया आंसर में, देखो बाबू, मोलरता कैपिटल एम निकालना है, मोलों की संख्या स्मॉल एन बराबर 0.5 मोल, आयतन भी दिया है कितना, 1 लीटर। कल का जो था वीडियो उसका पहला ही फार्मूला है मोलरता बराबर मोलों की संख्या बटे आयतन किसमें, लीटर में। तो मोलों की संख्या 0.5, आयतन कितना 1 लीटर, भाग करोगे तो कोई वैल्यू चेंज होगा, नहीं चेंज होगा। तो मोलरता का मान कितना 0.5 मोल प्रति लीटर। तो ये है न्यूमेरिकल। कितना इजी है मोलरता का। देखने में आप लोग को बहुत डर लगता कि कैसे सॉल्व किया जाएगा। ये हमारा पहला न्यूमेरिकल था। अब हमारा दूसरा है, सब एनसीईआरटी का है, ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल सब टॉपिक बाय टॉपिक। दूसरा हमारा क्वेश्चन है, कहा जा रहा है 5 ग्राम, क्वेश्चन देखो बाबू, 5 ग्राम कास्टिक सोडा को 450 मिलीलीटर का विलयन बनाया गया तो मोलरता ज्ञात कीजिए। मोलरता क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं है। आंसर में देखो बाबू, मोलरता, ध्यान देना, कैपिटल एम क्वेश्चन मार्क, फिर है विलय का ग्राम में मात्रा, स्मॉल डब्ल्यू बराबर कितना 5 ग्राम, आयतन 450 मिलीलीटर। क्या ज्ञात करना है, अणु भार। अणु भार में क्या लोगे, कास्टिक, देखो बाबू पोपो कर रहा है तो पीछे ध्यान न दीजिएगा पोपो का, ठीक है। पोपो जो आवाज हो रहा है उसको थोड़ा इग्नोर करिएगा, इस पर ध्यान दीजिएगा। कास्टिक सोडा। अब बाबू देखो, कास्टिक सोडा का फार्मूला होता है NaOH। तो सोडियम का 23 16 प्लस 1 तो हो जाएगा 40 ग्राम प्रति मोल। अब जो कल का वीडियो देखे होंगे उसमें पहला जो फार्मूला था, पहला नहीं तीसरा, कैपिटल एम बराबर स्मॉल डब्ल्यू गुणे 1000 बटे
स्मॉलियम आयतन किसमें, मिलीलीटर में। अब यहाँ देखो स्मॉल डब्ल्यू की वैल्यू 5 ग्राम, फार्मूले में 1000 है, 40 गुणे 450, 0 से 0, 0 से 0 कट गया, तो 5 गुणे 10 बटे 4 गुणे 4 45 हो गया, 50 हो गया, और ये क्या हो जाएगा 180, 0 0 कट कर दिए, 5 बटे 18 में भाग करोगे तो कैपिटल एम की वैल्यू 0.27 मोल प्रति लीटर। क्या कहोगे, मोल प्रति लीटर। अब यह देख लो, ये बोर्ड में कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, कंपटीशन में पूछा हुआ, नीट हो चाहे किसी भी कंपटीशन में जाओगे ये पूछा हुआ न्यूमेरिकल है। तो तुम्हारे सामने देखो कितना मिनट लगा होगा हमको सॉल्व करने पर। तो जब तुम आपको फार्मूला तुम लोग को याद होगा बाबू अच्छे से ना चमेलू, ध्यान दो, अगर तुमको फार्मूला याद होगा अच्छे से कैसे सॉल्व किया जाएगा उसको भी देखोगे ध्यान से, तब यहाँ ध्यान देना कैसे हम सॉल्व किए थे। क्या है, 5 ग्राम कास्टिक सोडा को 450 मिलीलीटर का विलयन बढ़ा गया, मोलरता ज्ञात कीजिए। मोलरता कैपिटल एम, विलय का ग्राम में मात्रा स्मॉल डब्ल्यू 5 ग्राम दिया है, आयतन कितना 450 मिलीलीटर है, अणुभार किसका निकालोगे, कास्टिक सोडा, तो कास्टिक सोडा प्रबल क्षार है, तो प्रबल क्षार का फार्मूला ही तुमको याद होना चाहिए। तो सोडियम का भार कितना 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, जोड़ोगे 40 आ गया। हमारा तीसरा फार्मूला है कैपिटल एम बराबर स्मॉल डब्ल्यू गुणे 1000 बटे स्मॉल एम इनटू आयतन मिलीलीटर में। स्मॉल डब्ल्यू की वैल्यू 5 ग्राम, फार्मूले में 1000 है, अणुभार कितना है 40, ये हम लिख दिए 450। तो ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0, बचा 10, 50 हो गया, 180 हो गया, 0 से 0 कटा, 5 बटे 18 हुआ, 18 से 5 में भाग करोगे नहीं जाएगा, 0.27। ये देखो दूसरा न्यूमेरिकल, बताओ कितना टाइम हमारा लगा। तो थोड़ा ध्यान रहेगा। अब तीसरा न्यूमेरिकल देखो बाबू, मोलरता का ही आप लोग बार बार पढ़े होंगे। तीसरा न्यूमेरिकल बताएं, ध्यान दीजिए, देख लीजिएगा अच्छे से इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा। ये बार बार रिपीट करिएगा, कल भी पेपर ही है यूपी बोर्ड 2024 का, जो कल 7 मार्च है, लास्ट पेपर है, उसको भी ध्यान दीजिएगा। जितना बता दे रहे हैं उसमें एक बार देख लीजिएगा वीडियो फ्री में, ठीक है। हो सकता है खुदा न खास्ता आपके पेपर में कुछ आ जाए। हो गया। अब यहां देखो हमारा तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन हमारा है 30 मिलीलीटर को 5 मोल H2SO4 हो तो 500 मिलीलीटर में मोलरता कितना होगा। यहाँ 30 मिलीलीटर में मोलरता कितना, 0.5 मोलल, तो 500 मिलीलीटर में मोलरता कितना होगा। तो आपको क्या हो याद होना चाहिए, ध्यान देना, दोनों विलयन भिन्न भिन्न है ना। तो हम कहे थे कि मोलरता का समीकरण क्या होता है, तो जो मोलरता का समीकरण होता है उस मोलरता के समीकरण का फार्मूला M1V1 बराबर M2V2। अब हम देखेंगे क्या क्या दिया है। M1 0.5 m, V1 कितना 30 मिलीलीटर, M2 पूछा गया है, V2 दिया है 500 मिलीलीटर। अब बताओ, यही है वैल्यू पुट कर देना है। अगर M2 ज्ञात करना है तो गुणे में तो भाग में चला जाएगा। M2 बराबर M1 V1 अपान V2, तो M1 की वैल्यू 0.5 और V1 की वैल्यू 30, और ये हो जाएगा 500। हो गया, 3 × 5 = 15, 15 बटे 500 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 15 बटे 500। 15 बटे 500 में भाग करोगे, समझ में आया, 15 बटे 500 में भाग करोगे जब,
तो हो जाएगा तुम्हारा 0.03। मतलब इसका जो आंसर आएगा कैपिटल एम, ध्यान दो सॉल्व कर लो, नहीं आ रहा है, मान लो हम कैपिटल एम बराबर 0.03 मोल प्रति लीटर होता है। तब 500 में 15 का भाग दे दो, क्या दिक्कत है यार। 10 मोलो लगा के 0 अभी भी गया नहीं गया, 0 लगाए 5 तिहाई 15, कंफर्म हो गया कि नहीं हो गया। तो हमारा आंसर कितना आ गया 0.03, ये है हमारा। तो ये याद करना पड़ेगा कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व किया जाएगा। एनसीईआरटी को क्वेश्चन में भी घनत्व भी है, तो उसको भी सॉल्व करने का तरीका बता देंगे कैसे जल्दी जल्दी सॉल्व किया जाता है, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ये बेटा देख लो न्यूमेरिकल मोलारिता का, इतना ही मोलारिता का न्यूमेरिकल है जो आसानी से इसको क्या करोगे सॉल्व कर लोगे, आपके लिए बेनिफिट रहेगा। ठीक है ना बेटा, चलो आज इतना ही, इसके आगे फिर